एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत कम जमीन थी, जिसमें वह दिन रात खेती करके भी बहुत कम अनाज उगा पाता था। और किसान दिन रात मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाता था जिससे कि अपना और अपनी बेटी का पेट भर सके। इसलिए किसान और किसान की बेटी आधे टाइम भूखे ही रहते थे। किसान अपनी समस्या को लेकर राजा के पास जाने के लिए निकल जाता है। और राजा के पास जाने के बाद राजा बहुत दयालु था। महाराज, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे पास बहुत कम जमीन है, जिससे मैं मेरी बेटी और मेरा पेट भी नहीं भर पाता हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। तुम चिंता मत करो किसान, मैं तुम्हें मेरी जमीन में से कुछ जमीन दे देता हूँ, जिस पर तुम खेती कर लेना। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखना, जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। धन्यवाद महाराज। एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे एक सोने की ओखली मिली। किसान ईमानदार था। किसान घर जाकर अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा और राजा ने ओखली को देखकर सोचा कि मूसल इसने लालचवश रख ली है। किसान, तुमने ये ठीक नहीं किया। मूसल को चुराकर अब भुगतो सजा। तुम्हें जेल में डाला जाता है। और अगले ही पल किसान को जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में उसे न तो ठीक से खाना मिलता और न पानी मिलता। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। उन्होंने किसान से कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को तुरंत छोड़ दिया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया और किसान की बेटी से बातचीत करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया और उन्हें घर और सारी सुख सुविधाएं दी गई। किसान को दुख जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में खुशी ही मिली।